हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं विवेक बंसल आप सभी का वेलकम करता हूं आज के इस बहुत छोटे से और प्यारे से सेशन में। बच्चों, आज के सेशन में मैं आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक पढ़ाने वाला हूं जिसमें आपको यूनिट डिजिट के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप एक बहुत शॉर्ट ऑफ टाइम में कर सकते हो। उसमें आपको ज्यादा टाइम लगने ही नहीं वाला। तो बच्चों, अब आप देखो कि आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखते हो और आपसे बोला जाता है कि सर इनकी यूनिट डिजिट बताओ। मतलब आप ये समझो कि अगर आप 3 की पावर 2012 कर रहे हो और आपको बोला जाए कि इसकी यूनिट डिजिट बताओ, तो आप क्या समझोगे कि सर क्या मैं इसकी पावर कर सकता हूं? मतलब या तो इसके लिए कोई ना कोई मेथड तो बच्चों जरूर होगा। तो इस मेथड को समझने के लिए एक ट्रिक और लगाई जाती है। देखो, मेथड भी है, मेथड भी मैं आपको बताऊंगा, और वो जो ट्रिक है वो क्यों लग रही है इसका रीजन जानना बहुत जरूरी है बच्चों। तो आज देखिए, आज हम बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। तो सबसे पहले बच्चों आपको एक काम करना है, अगर आपने अभी तक हमारा एटीपी स्टार एनटीएससी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों आपको क्लिक करना है सब्सक्राइब बटन पे एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। ये बात समझ गए? तो बच्चों आपको एक और जानकारी मैं यहां पर आपको देना चाहता हूं कि आपको यहां पर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और उस पर आपको क्लिक करके बताना टाइप करना है एटीपी स्टार एनटीएससी। तो बच्चों वहां पर आपको एटीपी स्टार एनटीएससी का ग्रुप मिलेगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर बच्चों आपको एनटीएससी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, क्विजेज वगैरह और कोर्स रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिलती रहेगी। तो बच्चों आज पढ़ते हैं हमारी बहुत ही शानदार ट्रिक। तो यहां पर बच्चों देखो कि आपको 7 की पावर 37 है, इसकी यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। तो एक बात देखो, अब पहले 37 को आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये 37 है, इसको मुझे यूज लेना है। बट आप ये देखो, आपको जो यहां पर यूनिट नंबर है ना, जैसे यहां पर 4 है या 3 है या 7 है, अब इनमें आप देखो कि अगर आप 7 की पावर 1 करते तो कितना आता? 7 आता। 7 की पावर 2 करते तो कितना आता? 49। 7 की पावर 3 करते तो कितना आता? 343। और 7 की पावर 4 करते तो कितना आता? देखो, अब 7 से मल्टीप्लाई होता तो कितना आता? 1 आ जाता। तो मतलब देखो 7 की साइक्लिसिटी कितनी आ रही है? 4 आ रही है। देखो वापस अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाती? 7 आ जाती। मतलब 7 की साइक्लिसिटी कितनी आ रही है? 4 आ रही है। अब यहां पर बच्चे क्या होता है, जैसे 7 की साइक्लिसिटी 4 है तो आप बच्चे 5 की साइक्लिसिटी बताओ जरा। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25। तो 5 की साइक्लिसिटी तो क्या है? 1 है, क्योंकि 5 ही 5 आ रहा है। अब यहां पर जैसे देखो, अगर आप 9 की साइक्लिसिटी देखो तो 9 की पावर 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9। 9 की पावर 2 इज इक्वल टू 81 और 9 की पावर 3 करोगे तो जैसे कितना आ जाएगा आपके पास? लास्ट डिजिट 9 आ जाएगी। मतलब 9 की साइक्लिसिटी कितनी है? 2 है। तो यहां पर एक चीज समझो कि साइक्लिसिटी क्या क्या आ सकती है? 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 4 आ सकती है। ये वाली बात समझ में आई? तो हम इनका एक एलसीएम यूज करते हैं, डेट इज 4। मतलब अब आपको साइक्लिसिटी किसी की भी याद नहीं रखनी, आपको केवल वर्क करना है। ओनली आपको याद रखनी है कि मुझे पता है कि साइक्लिसिटी जब भी पूछेगा या फिर मतलब साइक्लिसिटी जैसा कुछ काम आएगा तो मैं याद रखूंगा 4 ओनली। तो आपके पास बच्चों यहां दे रखा है 37। तो आप क्या करो, 37 में आप 4 से डिवाइड कर दो। अब आपके पास रिमाइंडर क्या आया उसको जरा आप याद रखो। रिमाइंडर बच्चों आपके पास आया 1। रिमाइंडर बच्चों आपके पास 1 आ गया तो आप ये जो 7 है इसकी पावर कर दो 1। तो आपके पास बच्चों, आपके पास नंबर क्या आ गया? 7। और यही आपकी क्या है? यूनिट डिजिट। अब बच्चों आपको समझ आया ना, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट बहुत आसान है, आप बच्चों आराम से कर सकते हो। अब सेम क्वेश्चन बच्चों आपको ये करना है। अब सेम क्वेश्चन अगर आपको ये करना है तो आपको ये तो समझ आ गया कि भाई यूनिट डिजिट जब भी मेरे को निकालनी है तो जो पावर दे रखी है उसमें क्या करूंगा? मैं 4 का डिवाइड दूंगा। तो यहां पर 2012 है सर, तो 2012 में अगर मैं 4 का डिवाइड दूं तो रिमाइंडर आ जाता है 0। अब यहां पे बच्चा बोलेगा कि सर मैं बार बार डिवाइड देखूं। अरे यार एक बात बताओ, जो लास्ट 2 डिजिट है उन्हीं से हमारा मतलब होता है। भाई अगर 4 से डिविजिबल है तो लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए। तो यहां पर देख लिया हमने 2012 क्या आ रहा है आपके पास? क्या दे रहा है? रिमाइंडर 0। जब बच्चों रिमाइंडर 0 आए तो आप क्या करो? 3 की पावर एज इट इज 4 रख दो, मतलब पूरे का पूरा नंबर रख दो 4। तो ये बात आपको समझ में आई कि आपको क्या करना है कि अगर रिमाइंडर 1 2 3 4 आए,
4 तो आएगा नहीं, रिमाइंडर 1 2 3 आए तो आपको एज इट इज पावर में रख देना है। अगर रिमाइंडर क्या आ जाए 4 आ जाए या फिर रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर 4 आएगा नहीं, रिमाइंडर 0 आ जाए तो एज इट इज आपको क्या रख देना है 4 रख देना। तो 3 की पावर 4 कितना हो गया बच्चों, 3 की पावर 4 81, मतलब यूनिट डिजिट क्या आ गई आपकी 1 आ गई। मतलब सोचो ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, अगर आप इसको ढंग से मॉड वगैरह में करके देखोगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। बट आप ये देखो, आप इस मेथड से, आप या तो मेथड बोल लो या ट्रिक बोल लो, कितना आसान तरीके से कर पा रहे हो। अब बच्चों आपके लिए ही यही वाला क्वेश्चन, आप देखो 54 की पावर 2015, मतलब सपोज करो अगर आप कभी मल्टीप्लाई करने लगे तो आंसर कभी निकाल ही नहीं पाओगे। तो आपने समझा कि सर 2015 है, इसमें अगर मैं 4 का डिवाइड दूं तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आता है 3, रिमाइंडर 3 आया तो आपको केवल काम करना है यूनिट डिजिट में। तो 4 की पावर 3 कितनी होती है बच्चों 64। सो आपके पास यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 4। तो ये वाली बात समझ में आई आपके, कितने आसान तरीके से आप बच्चों ये वाले क्वेश्चन कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा बच्चों आपको। अब देखो आपको बोला जा रहा है 6 की पावर 214, इसकी यूनिट डिजिट फाइंड करो। यूनिट डिजिट मतलब 214 में मैं क्या करूंगा 4 का डिवाइड दूंगा, डेट इज, अब आप देखो आपके पास 4 5 20 कितना आ गया 4 4 3 12, मतलब रिमाइंडर बच गया आपके पास 2, रिमाइंडर कितना आ गया 2। अगर 2 रिमाइंडर आ गया तो 6 की पावर 2 कर दो, कितना हो जाएगा 36। तो इसकी जो साइक्लिसिटी है मतलब यूनिट डिजिट है वो क्या हो जाएगी 6, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 6। मतलब क्या होता है ना, बच्चा कई बार साइक्लिसिटी में भी कंफ्यूज हो जाता है कि सर 6 की साइक्लिसिटी तो हमेशा ही क्या रहेगी 1 रहेगी, क्योंकि 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, तो हमेशा क्या रहती है 6 ही रहती है, तो साइक्लिसिटी तो 1 है, तो इसमें क्या आता 6 ही आता। देखो वैसे तो इसका आंसर 6 ही था, बट लेकिन अगर आपको एक जनरल मेथड याद रखना है तो फटाफट से 4 का डिवाइड दो, रिमाइंडर को यूनिट डिजिट पर चढ़ा दो और फिर जाओ आपके पास आंसर आ जाएगा। यहां देखो तो आप 24 है, 24 में आपने 4 का डिवाइड दिया, रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो 3 की पावर आप क्या कर दो 4 कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा 81 आएगा, मतलब 1 क्या हो गई आपकी यूनिट डिजिट हो गई, 1 क्या हो गई बच्चों आपकी यूनिट डिजिट। मतलब सपोज करो कितना आसान काम है ना। अब जो लास्ट ये वाला क्वेश्चन आप देखो कि आपको बोला जा रहा है 3526 की पावर 15, इसकी यूनिट डिजिट बतानी है बच्चों आपको। तो ध्यान से देखो आपको क्या करना है 6 की पावर 15 पे आप चल लो, तो 15 में जैसे ही आप 4 का डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, और 6 की पावर 3 मतलब 216। तो बच्चों ये क्या होगी आपकी यूनिट डिजिट। और 6 में तो एक काम याद रखो, यूनिट डिजिट क्या आएगी ऑलवेज 6 आएगी। अगर कहीं भी लास्ट में 6 की पावर अगर पूछ ले तो यूनिट डिजिट ऑलवेज 6 आएगी। सो बच्चों ऐसी ही शानदार ट्रिक्स के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, मैं आपके लिए बहुत सारी ट्रिक्स आगे लाने वाला हूं, तो कीप वॉचिंग। थैंक यू।